गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था। दर्पण सूत्र से ही जुड़ा हुआ भाग है आवर्धनता। इसका भी हमने सूत्र पढ़ लिया था। अब इसके बारे में आगे और डिटेल में हम देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है। तो हमारे टॉपिक का नाम है आवर्धनता। इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। इसको m से डिनोट करते हैं, m से इसको दिखाया जाता है। तो आवर्धनता का सूत्र हो गया m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। या जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको शो किया जाता है v से और बिंब की ऊंचाई को शो किया जाता है u से। तो m बराबर v बाई u। उत्तल व अवतल दर्पण के लिए m बराबर होता है -v बाई u। ये m का फॉर्मूला आ गया। जब भी आपको दर्पण सूत्र पूछता है तो दर्पण सूत्र में अगर v और u का मान पूछ रहा है या f का मान पूछ रहा है तो आपको ये भी बोलेगा कि इसकी आवर्धनता भी बताइए। तो आवर्धनता को देखकर आपको साथ में ये भी बताना है कि ये वास्तविक होता है, आभासी होता है, इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो इस आवर्धनता की कुछ कंडीशन होती है, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ शर्त होती है। तो परिस्थितियाँ नंबर फर्स्ट कंडीशन होती है जब v बड़ा हो, पहले जब m ऋणात्मक हो। पहला तो ये कि m क्या है, आपका आंसर वो माइनस आए और साथ में v बड़ा हो u से, v इज ग्रेटर देन u, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखो v बड़ा है, इसका मतलब नीचे जो इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, वो कैसी होगी, बड़ी साइज की होगी। और नीचे की तरफ जो इमेज बनती है, माइनस आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ ही बनेगी। तो नीचे की तरफ इमेज किस में बनती है, सिर्फ अवतल दर्पण में बनती है। और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक के साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, उल्टा शब्द जुड़ता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व v बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, आवर्धित होगा। आवर्धित होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। तो जब भी आपको m पूछे तो आप आराम से इसको देखकर पता लगा सकते हो। अगर आपका m ऋणात्मक आ रहा है तो आप ये बोल दोगे कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा व आवर्धित होगा। दूसरी इसकी कंडीशन होती है जब m ऋणात्मक हो, जब m ऋणात्मक हो तथा v बराबर हो u के, ठीक है, यानी बिंब की जो लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाई के समान होती है, तब प्रतिबिंब, अब ये ऋणात्मक है, इसका मतलब हम यही कहेंगे कि वास्तविक को उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा व बिंब के समान होगा या बराबर होगा। बिंब के समान होगा। ये आपका सेकंड पॉइंट पूरा हो चुका है। अब नंबर थर्ड पॉइंट, जब m ऋणात्मक हो तथा, अब पहले आया था v इज ग्रेटर देन u, v इक्वल टू u, अब आ जाएगा v इज लेस देन u। इट मीन्स u बड़ा है और v छोटा है, मतलब आपकी जो वस्तु है वो तो है बड़ी और इसकी जो साइज बन रही है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, छोटा है। तब प्रतिबिंब, ये भी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक के अनुसार प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा व कैसा होगा, पहले आवर्धित था अब क्या आ जाएगा, बिंब से छोटा होगा। बिंब से छोटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट नंबर पॉइंट है, 4 नंबर कंडीशन है बस, बाकी 3 में तो आ गया ये ऋणात्मक हो। अब लास्ट पॉइंट है वो इससे उल्टा होगा कि जब m धनात्मक हो, जब m धनात्मक हो तथा, और जब धनात्मक होता है तो हमेशा v का मान है वो u से बड़ा ही होता है, क्योंकि आपने पढ़ी थी 5 कंडीशन पढ़ी थी, उसमें लास्ट 6 नंबर जो कंडीशन पढ़ी थी उसमें यही था, जो साइज़ था, मतलब जो बिंब का साइज़ था वो छोटा था प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब का साइज़ बड़ा बन रहा था। तो जब भी धनात्मक होता है तो v हमेशा बड़ा होता है u से। तब अब यहाँ पे धनात्मक नाम आते ही यहाँ पे प्रतिबिंब का प्रकार कैसा हो जाएगा, आभासी व सीधा। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा व साइज में कैसा होगा, आवर्धित होगा, बड़ा होगा। ये इसकी 4 कंडीशन पूरी हो गई। ये चीज़ें आपके न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगी। अभी मैंने जैसा कि बताया कि दर्पण सूत्र से आपको v, u या f की वैल्यू पूछेगा, उसके बाद में आपको पूछेगा कि आवर्धनता याद करो, तो आवर्धनता के लिए आपको v और u का मान है वो इस सूत्र में रखना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे पूछेगा कि इसकी प्रकृति बताइए कि प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति आपको m का मान देखना है। अगर ऋणात्मक दे रखा है तो वास्तविक व उल्टा होगा, अगर ये धनात्मक दे रखा है तो ये आभासी और सीधा होगा। ठीक है। और साथ में v बड़ा है या u बड़ा है, उसके अनुसार आपको ये देखना है कि आवर्धित होगा, बिंब के समान होगा या बिंब से छोटा होगा। इसी के साथ आपका आवर्धन था टॉपिक वो पूरा हो चुका है। अब इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करते हैं। बाकी के न्यूमेरिकल मैं आपको दूँगी तो आपको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उसको सेंड करना है, उसका आंसर है वो सेंड करना है सॉल्व करके। आपकी बुक का है एक न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी अस्सी सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी
वह आवर्धनता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नेगेटिव चिन्ह आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा या धनात्मक चिन्ह आएगा। तो वही चीज़ आपको समझनी है। हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र में u, v और f का मान पढ़ा था, जहाँ पे u है वो बिंब की दर्पण से दूरी थी, v है वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी थी और f है वो फोकस से दर्पण की दूरी थी। ठीक है, हमने ये देखा था कि दर्पण से अगर हम बाईं तरफ आते हैं तो दर्पण की दूरी है वो ऋणात्मक ली जाती है, और अगर हम दाईं तरफ जाएंगे तो दर्पण की दूरी है वो धनात्मक ली जाती है। तो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण है। सेविंग दर्पण का नाम आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जब हमने दर्पणों के उपयोग पढ़े थे तो उसमें यह आया था कि अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण में किया जाता है। इट मीन्स ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर व्यक्ति का चेहरा है, इसका मतलब ये किसका मान दे रखा है आपको, u का मान दे रखा है कि बिंब की दर्पण से दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हम ये लिख सकते हैं कि u बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे ये धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा। तो दर्पण, ये दर्पण है और दर्पण के हमेशा बाईं तरफ बिंब को रखा जाता है, तो ये 0 0 पॉइंट है, तो इसके इस तरफ हम जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे तो ये हमेशा किस में होता है, ऋणात्मक होता है। हम लिखते हैं 1 2, तो इधर लिखेंगे -1 -2, इसी तरह शो करते हैं। तो ये किस में हो जाएगा, इस साइड में ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसका मान आ गया -20। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी को हम शो करते हैं f से 80 सेंटीमीटर है। अब फोकस भी अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होता है, इसका मतलब बाईं तरफ होता है और बाईं तरफ की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, u दे रखा है, f दे रखा है, ज्ञात क्या करना है आपको, v ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से वन अपॉन वी प्लस 1/u बराबर 1/f। जो वैल्यू आपको दे रखा है, v का वैल्यू ज्ञात करना, तो v रख लो यहाँ पे और u को ले जाओ उधर, तो 1/f माइनस 1/u। 1/v, f का वैल्यू दे रखा है -1/80 और -1/20। ये माइनस चिन्ह तो यहाँ, और u की वैल्यू दे रखी है -20, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। तो 1/v इज इक्वल टू -1/80 प्लस 1/20। दोनों का लेस है हम निकालेंगे, तो लेस आ जाएगा इसका 80। 20 और 80 का लेस है 80 होता है। 80 में 80 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो -1 प्लस 20 4 80, 80 4 बार आया, 4 को 1 से गुणा किया तो 4। ठीक है, तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3/80। ये आया आपका 1/v का मान। तो मैं v का मान निकालूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 80/3। जब 80 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 6 2 0। छब्बीस 26.67। अब यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हम लिखेंगे लगभग कितना आ रहा है आपका 26.67 आपका सेंटीमीटर है, वो v का मान आ गया। ठीक है, अब v की वैल्यू तो हमने निकाल ली, मतलब दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी, ये मान है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमें देखना है आवर्धनता। तो आवर्धनता का सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u, ये होता है आवर्धनता का सूत्र। v का मान आपको ये दे रखा है, u का मान आपको ये दे रखा है, ये मान यहाँ पे हम रखेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया पहले। v का मान आपको दे रखा है 26.67 बटे u का मान दे रखा है आपको -20। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो आपके पास आ गया 26.67 बटे 20। जब इसमें 26.67 को 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 20 1 20
6.6 ये भी ऑलमोस्ट आएगा लगभग 1.33 सेंटीमीटर। ये आपका इसका वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया। अब हमें इसकी प्रकृति वैसे पूछी तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बतानी है। m की वैल्यू किस में आ रही है? प्लस में आ रही है, और m की वैल्यू धनात्मक आती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा व आवर्धित होता है। तो हम लिखेंगे अतः, ये m की वैल्यू आ गई, अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा व आवर्धित। और कितना आवर्धित होगा? 1.33 गुना आवर्धित होगा। इसी के साथ आपका ये न्यूमेरिकल है वो पूरा हो चुका है। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस इतना ध्यान रखना है, ये अगर ऋणात्मक आता है तो आपको ये देखना है कि v बड़ा है, u बड़ा है। अगर v आपका बड़ा आ रहा है तो प्रतिबिंब है वो आवर्धित होगा, वास्तविक और उल्टे के साथ में। और अगर v आपका छोटा आ रहा है, जैसे इसमें v बड़ा है और मान लो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो आप इसका प्रतिबिंब कैसा बताओगे? आवर्धित बताओगे। अगर ये 20 ऊपर दे रखा होता और 26 नीचे दे रखा होता तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता? बिंब से छोटा होता। तो इस तरह से आपको इनकी प्रकृति बतानी है, m का वैल्यू बताना है, और v, u या f की वैल्यू आपको जो भी पूछे वो बतानी है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने बताया है, अब 2 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो उनको आप सोल्व करोगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। ये आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में, और कॉपी में सोल्व भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तीस सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो। अब सबसे पहले देखो, ये देखो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र वो दर्पण के पीछे होते हैं। इसका मतलब दर्पण के दाईं तरफ हो गया। तो फोकस दूरी है वो हमेशा कैसी होगी? आपकी धनात्मक होगी। और बिंब की दूरी है वो भी कैसी, ये प्रतिबिंब की दूरी है वो भी कैसी होगी? धनात्मक होगी। आपको दिया हुआ क्या है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। इसका मतलब इसको आप किस में लेओगे? प्लस में लेओगे। और एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दे रखा है, इसका मतलब u का मान आपको नहीं दे रखा है, v का मान दे रखा है। तो v का मान आपको धनात्मक ऋणात्मक लेना है, वो आप खुद देखोगे। प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, तो इसका मान निकालना है और फिर दर्पण की दूरी ज्ञात करनी है दर्पण सूत्र के द्वारा। इसमें m का मान आपको नहीं निकालना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3। एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से, अब पार्श्व दर्पण का नाम आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कौन सा दर्पण है ये। एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी
1 मीटर हो तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। कार के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो शेविंग दर्पण, ये पार्श्व दर्पण है। पार्श्व दर्पण कौन सा होता है? हमने पढ़ा था कि वाहनों में पश्च पार्श्व दर्पण और पार्श्व दर्पण ये यूज में लिया जाता है। कौन से दर्पण में होता है? उत्तल दर्पण में होता है। तो कार की दूरी, इसका मतलब बिंब की दूरी आपको दे रखी है एक तो, और दूसरी फोकस दूरी f दे रखी है। यहाँ पे आपको पहले तो दर्पण सूत्र से u का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद में आप ये u का नहीं v का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद में आपको इसकी प्रकृति बतानी है, मतलब वास्तविक होगा, आभासी होगा, आवर्धित होगा या छोटा होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।